हम लोगों ने जो पर्सन लिखा था, पर्सन के कितने टाइप? कौन कौन सा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। प्रत्येक में हम लोगों ने सिंगुलर प्लूरल देखा था। फर्स्ट पर्सन यह है सिंगुलर नंबर, यह है प्लूरल नंबर। सेकंड पर्सन में सिंगुलर प्लूरल था ना। थर्ड पर्सन में सिंगुलर प्लूरल। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर कौन? आई। प्लूरल नंबर सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल दोनों। तो सिंगुलर प्लूरल। और इसमें ही, शी, इट और कोई भी एक नाम। इसमें दे हो जाएगा। और अगर कोई दो नाम आ गया तो ये भी प्लूरल में जाता है, लेकिन इसकी ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है। हम लोगों ने इसमें यूज पढ़ा था। थोड़ा 5 मिनट झलकी देख लेता हूँ आज। ये जो आई है, आई नेचर में यानी बनावट से, फितरत से प्लूरल। यूज में भी प्लूरल। बहुत सारे जगह पर लगता है हमको कि ये मतलब शो कर रहा, दिखावा कर रहा है सिंगुलर का, हमें लगता है ना। लेकिन आजीवन यूज कहाँ पर है? प्लूरल में। तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये जो नेचर है, इसका नेचर, फितरत, बनावट जिसको आप कहते हैं, नेचर है सिंगुलर का बेटा, सिंगुलर है। मैंने तो अभी प्लूरल बोला था। नेचर से सिंगुलर, लेकिन यूज में कोई दिक्कत? ये है भी प्लूरल, यूज भी प्लूरल। ये सिंगुलर प्लूरल दोनों। यू वर्ड है भी प्लूरल और यूज में भी प्लूरल, यानी बहुवचन है, बहुवचन यूज करते हैं। लेकिन ये सारा वर्ड आजीवन सिंगुलर, शकल से भी, नेचर से भी, यूज में भी, हर एंगल से सिंगुलर। और ये वाला प्लूरल, नेचर से भी प्लूरल, यूज में भी। कोई दिक्कत? पर्सन को उतारना चाहिएगा, जिसे उतारना है 2 मिनट में फटाफट कलम चलाइए। ये आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट का मैंने अर्थ आप लोगों को लिखाया है। फिर से वाक्य वगैरह पढ़ाते समय मैं इसका जो अर्थ होगा वो लिखाता निकल जाऊंगा। हम लोगों ने नाउन देखा, प्रोनाउन का कल सिर्फ 10 पार्ट लिखकर छोड़े थे, इससे पहले हमने एक्सप्लेन किया था। फिर से वापस आऊँगा। जो कम ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको बाद में देखते हैं। जो ज़्यादा, जो क्योंकि बच्चों का अक्सर ख्वाहिश इस चीज़ का होता है कि मैं वाक्य बनाना कब सीखूं सर। तो उसके फॉर्मेशन में जो जो चीज़ें आपको लगेगा, मैं वो सभी चीज़ इकट्ठा कर रहा हूँ। ये जो वर्ब चैप्टर है, सबसे पहली बात तो इसको भाव पढ़ना गलत है। वर्ब होगा ना? कोई बताओगे आप में से वर्ब क्या है? वर्ब क्या है बेटा? क्रिया। यानी आप जितना काम बोलते हो ना जिंदगी में, आना, जाना, मारना, पीटना, पढ़ना, लिखना, खाना, बैठना, दौड़ना, देखना, सोचना, आराम करना, ईटीसी ईटीसी। ये जो ईटीसी वर्ड बार बार हम लोग बोलते हैं, आपको पता है इसका अर्थ क्या है? इंग्लिश में क्या है? इसको बोलते हैं एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी। क्या बोलते हैं बेटा? एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी, मतलब आपके सोच से भी बाहर। ये जो वर्ब है ना, इसके 2 टाइप्स हैं। कितने टाइप्स? नंबर 1 में हो जाएगा मेन वर्ब, MAIN, मेन। मेन को ही लोग कभी कभार प्रिंसिपल भी कह देते हैं।
क्लियर है। और जो दूसरा नंबर है आप उसको चाहे तो हेल्पिंग कह लो, आप इसी को AUXILIARY एक्सिलरी वर्ब कह लो। इसका मतलब है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया का मतलब है ऐसा क्रिया जो मेन वर्ब होगा ना उसकी मदद के लिए आएगा। जैसे नोट का प्रयोग करना होता है, अब नोट तो भाई हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते, तो मदद करने के लिए कुछ ना कुछ आएगा। साथ साथ में कलम चलाते रहिए मेरा। इसको बोलते हैं बेटा हिंदी की बात, ऐसे तो मैं हिंदी जल्दी लिखूंगा नहीं, फिर भी लिख लीजिए मुख्य क्रिया। और अगर कोई प्रिंसिपल बोलता है इसका मतलब है प्रधान क्रिया। प्रधान कौन होगा? जो मेन बातें फोकस करवाएगा, जिसके ऊपर हमारा सेंटेंसेस डिपेंडेंट होगा। हम जो लैंग्वेज जो भाषा बोलते हैं, हमारा भाषा कोई ना कोई एक तथ्य पर निर्भर होता है ना, तो वो मेन वर्ब है। इतनी चीज़ें क्लियर। मेन वर्ब और एक्सिलरी वर्ब में हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है, मैं इस टॉपिक को क्लियर कर रहा हूँ। मेन वर्ब में हम लोगों को पहला जानना है जो इसके टाइप्स हैं, रेगुलर और इर्रेगुलर। क्या है? रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब, ये दो पढ़ना है। दूसरा में हम लोगों को पढ़ना है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। वर्ड साफ साफ दिख रहा है पीछे से? यह हो गया अकर्मक सकर्मक क्रिया। यह सिर्फ नियम से और बिना नियम का चलने वाली क्रिया है। रेगुलर इरेगुलर थोड़ी बहुत झलक मैंने दिखाई भी थी, फिर से वापस आऊंगा। अकर्मक और ये हो गया सकर्मक क्रिया। और 3 नंबर में होगा फिनाइट और नन फिनाइट। फिनाइट नन फिनाइट वर्ब, इसी को इन्फिनिटिव भी लोग कहते हैं, यानी 2 + V1। अतिरिक्त भी आता है, जीरंड भी बनता है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर अभी जीरंड का कोई स्थान नहीं है। मैं बाहर से पढ़ा दूंगा, मैं एक एक वर्ड को फोकस करवा दूंगा। हो गया उतारा हुआ। 2 नंबर पे हम लोगों का क्या था? हेल्पिंग वर्ब, यही था ना, सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब के कितने टाइप्स हैं ये दिखाता हूँ। हेल्पिंग वर्ब का पहला जो टाइप निकलेगा मैं इसे लिखा देता हूँ। देख, इसके जो पहले प्रकार में है वो क्या है बाबू? इसको बेटा हम बोलेंगे प्रिंसिपल हेल्पिंग वर्ब। कन्फ्यूजियाना नहीं कोई। प्रिंसिपल मैंने वहाँ भी लिखा था, कहाँ पर? मेन वर्ब में। वो मेन वर्ब का प्रिंसिपल है। ये मतलब प्रिंसिपल हेल्पिंग वर्ब का मतलब है कि जो मुख्य रूप से हर जगह पर टच करता है, आता है, जो साधारणतः हर जगह यूज किए जाते हैं मुख्य रूप से। तो इसके बीच में से ये कुल मिला के 11 है। कितना पीस है? ये संख्या है इज, एम, आर, वाज। आप इसको वेयर पढ़ो, वर पढ़ो, सब सही है। डू, डज, डिड, हैज, हैव और हैड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये 11 क्या है इंग्लिश की दुनिया का बेटा? प्रिंसिपल हेल्पिंग वर्ब है। समझ में आया? यही आपको 10 से जितना पढ़ते हो ना, इसके साथ 2 और आता है शैल विल। आप प्रेजेंट में 4 टाइप्स, पास्ट में 4 टाइप्स, फ्यूचर में 4 टाइप्स टेंस पढ़ते हो ना, सब में सिर्फ इतना ही हेल्पिंग वर्ब का योगदान है।
मेन रूप से यही है जो खेला करेगा। सारे कंडीशनल सेंटेंसेस, वाक्य वगैरह सब इसी पर बनते हैं। मॉडल्स जो आता है वो स्थिति और स्पोकन के लिए आता है नॉर्मली। क्लियर है? टाइप 2 में बात करेंगे, वो होगा मॉडल्स। कौन होगा? मॉडल्स की संख्या है 10। मॉडल्स की संख्या 10। शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड। कलम भी चलाओ बेटा। मे, माइट, मस्ट, ought to। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर है? 3 में अगर हम बात करते हैं तो वो होगा बेटा सेमी मॉडल्स। सेमी मॉडल्स, सेमी मॉडल की संख्या कुल मिलाकर 3 है। वो है पहला वर्ड नीड, दूसरा है डेयर और तीसरा है यूज्ड टू। कुल मिलाकर ये 24, यानी हेल्पिंग वर्ब की संख्या कितनी हुई? 24, 24। पूरे अंग्रेजी की दुनिया में इस 24 के अलावा 25वां कोई हेल्पिंग वर्ब ना बना। इस 24 के अलावा 25वां कोई हेल्पिंग वर्ब ना बना। इन लोगों के सपोर्ट में 2-3 वर्ड, एक वर्ड बी, एक वर्ड बिंग और एक वर्ड बिन। ये तीनों आता है किसके साथ में? इसके साथ में। बहुत सारे बच्चे बी, बिंग और बिन को हेल्पिंग वर्ब मान बैठते हैं। इसे हेल्पिंग वर्ब कहना गलत है। क्या इसे मिटाऊं? थोड़ी सी बात सुन लीजिए। ये जो सेमी मॉडल्स है नीड, डेयर और यूज्ड टू, ये कभी भी डायरेक्ट नोट नहीं लेता। डायरेक्ट नोट बचा कितना? 21, 11 यहाँ और 10। ये जितना है 11, 10, 21 वर्ड यहाँ से लेके ये टोटल डायरेक्ट नोट लेता है। ये वाक्य में नोट के लिए आता है, स्थिति परिस्थिति के लिए आता है। इतनी बात क्लियर है? आगे आइए। मैं सेमी मॉडल्स मिटा रहा हूँ अभी। ये सारा वर्ड अपने आप में हेल्पिंग भी बनेगा, मेन भी बनेगा। ये भी डिस्कशन हुआ है ना हेल्पिंग और मेन का। फिर से एक बार रिपीट मार दिया जाएगा कि मेन किस परिस्थिति में बनेगा, हेल्पिंग किस परिस्थिति में बनेगा। जब यही सब वर्ब मेन के रूप में काम करेगा तो ये भी अपने साथ नोट नहीं लेता है ना। तो हेल्पिंग वर्ब को बाद में छेड़ता हूँ। जो मेन वर्ब फॉर्म्स था उसमें हम लोगों का वर्ब फॉर्म्स, जो वर्ब वर्ड है मेन वर्ब का, उसका रूपरेखा, रूपरेखा में से 5 टाइप पैदा होता है। यानी एक ही वर्ब को हम 5 तरह से बोलते हैं। किस किस रूप में बेटा? V1, V2, V3, V4। कोई दिक्कत? कोई भी वर्ड, जैसे गो लिखा हुआ है, गो का डिक्शनरी मीनिंग क्या? गो का डिक्शनरी मीनिंग आप लोग गोस पढ़े हैं कि गो मतलब जाना पड़े? बचपन से जाना पड़े हो ना। डिक्शनरी मीनिंग है जाना, उसे पेंडिंग में जाने दो। वास्तव में गो एक वर्ब वर्ड है कि नहीं? है ना। ये जो V1 है ये असली फॉर्म है। वर्ब का असली फॉर्म कौन सा? V1। बाकी ये सारा डुप्लीकेट है, यानी इससे बनाया गया है।
भर्ब का असली फॉर्म बाकी सारा, क्योंकि ये इससे पैदा हुआ। इतनी बातें क्लियर है। जो भर्ब 1 होता है वो हमेशा प्लूरल होता है। क्या होता है? मतलब बहुवचन। और जो भर्ब 5 है वो हमेशा सिंगुलर होता है। कोई दिक्कत? कितनी बातें आई? 2 बात। भर्ब 1 असली फॉर्म है, बाकी सारा। भर्ब 1 बहुवचन है, प्लूरल है, बाकी सारा। भर्ब 1 प्लूरल है, भर्ब 5 सिंगुलर है, बाकी V2 V3 V4 ना तो सिंगुलर होता है ना तो प्लूरल होता है। भर्ब 1 प्लूरल, भर्ब 5 सिंगुलर, उसके बाद V2 V3 V4 ना तो सिंगुलर ना तो। कोई दिक्कत है? चलो, असली फॉर्म हो गया, प्लूरल हो गया। और ये जो V1 है भर्ब 1, ये प्रेजेंट टेंस है बेटा। कौन सा टेंस में आएगा? कोई दिक्कत? ये भी आएगा प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस में। भर्ब 2 आएगा पास्ट। ठीक है। ये जो V3 है इसका प्रयोग करते हैं परफेक्ट के लिए। कौन सा टेंस के लिए? प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, सब में V3 आता है ना। तो ये कंप्लीट सेंस लेकर आता है, पूर्णता का भाव वाक्य में हो तब आता है। ये V4 जो है ये है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब है लगातार को दिखाने के लिए आता है। भर्ब 1 प्रेजेंट टेंस है, भर्ब 2 पास्ट टेंस है, V3 परफेक्ट है, V4 कंटिन्यूअस है, V5 सिंगुलर है, प्रेजेंट टेंस है। सिंगुलर है, प्रेजेंट टेंस है। समझ में आया? प्रेजेंट टेंस है तो देखो भर्ब 1 में अगर मैं वर्ड रख देता हूँ, मान लो कि गो, यही वर्ड की बात हो रही थी। यहाँ तो गो लिखा हो, या मिटा दूँ? यहाँ मिटा देता हूँ। इस गो का अर्थ निकलेगा टेंस के बेस्ड पर। जाता है, जाते हैं, जाता हूँ, जाती हूँ, जाते हैं, जाते हो। जाता है, जाते हैं, जाता हूँ, जाती हूँ, जाते हैं, जाते हो और जाती है। किसने कहा बेटा जा रहा? ये जो रहा, रहे, रही, रहा होगा, इस तरह का जो सेंटेंसेस है ना वो कंटिन्यूअस में आता, लगातार दिखाने के लिए। इसलिए भर्ब 4 में अर्थ लिखते हैं बेटा। क्लियर है? यही गो बन जाएगा भर्ब 2 में वेंट। इसको उतार लीजिए, सबके साथ यही प्रक्रिया होगा। ये जाना बन जाएगा भर्ब 2 में। पास्ट के लिए क्या बनेगा बाबू? पहला तो गया, गए, गई। ठीक है। जा चुका, जा चुके, जा चुकी। ये भी अर्थ आएगा। जाता था, जाते थे, जाती थी। इतना अर्थ V2 का है। कितना अर्थ? ये टोटल है V2 का अर्थ, ये रहा। भर्ब 3 में यही वर्ड बन जाएगा गोन। आपको याद करना पड़ेगा। गो V1, वेंट V2, गोन V3। ये बन जाएगा गया है। हो सकता हो था लगा के भी आए। गया है, गया था, गए हैं, गए थे, गई है या थी। गई है, गई थी। ठीक है। हो सकता हो ऐसा आए जा चुका है या जा चुका था।
दोनों में जाएगा ये परफेक्ट। जा चुके हैं, जा चुके थे, जा चुकी है, जा चुकी थी, ये जाता था, जाते थी, जाती थी, इसमें नहीं आएगा। जो V4 है इतना बना आपका V3, ये बनेगा बेटा V4 गोइंग। मैं यहाँ लिख देता हूँ गोइंग का अर्थ। गोइंग का अर्थ निकलेगा जा के साथ रहा है और रहा था, जा रहा है, जा रहा था। समझ में आया? सिर्फ इसको फेर बदल करेंगे। दूसरा अर्थ निकलेगा जा रहे हैं या जा रहे थे, जा रहा हूँ, जा रही हूँ, ठीक है। जा रहा था, जा रहे थे, जा रहा था, जा रहे थे, जा रही थी, जा रहा हूँ, जा रहे हैं, जा रही है, इतना वर्ड निकलेगा। जो V5 है वो है बनेगा बेटा इसका गोज। मैं थोड़ा नीचे हटा के लिख रहा हूँ, GOES, गोज। गोज का जो अर्थ होगा, जितना अर्थ V1 का उतना ही अर्थ हूबहू V5 का। जो अर्थ वर्ब 1 का वही अर्थ वर्ब 5 का। पहले उतार लीजिए, फिर से मैं सुनाऊंगा कि हमने किस किस बातों के बारे में चर्चा किया यहाँ पर। आप मिटाऊं? सुनिए, हम लोगों ने कितनी बातों का आज चर्चा किया है, क्या क्या बातें सीखी, क्या क्या बोर्ड पर हमने लिखा है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब जो हम लिखे, हेल्पिंग वर्ब के टाइप में से हम लोगों ने अभी देखा था कि 24 तरह के वर्ब थे, इसका खेल हो गया ख़त्म। मेन वर्ब भी देखा, दो दो का कैटेगरी आता है, 3 टाइप्स बनते हैं मेन वर्ब के, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, फिनाइट, नॉन फिनाइट और रेगुलर, इरेगुलर। ये भी से देख लिया। वर्ब वर्ड के बारे में जाना। वर्ब का जो फॉर्म्स होता है मेन वर्ब का, वो कितने फॉर्म्स होते हैं? 5 फॉर्म्स, 1 2 3 4। जो वर्ब 1 है वो ओरिजिनल फॉर्म है। असली वर्ब कौन सा? वर्ब 1। और बाकी ये सारा का सारा वर्ब 1 से बनाया गया है। क्लियर? दूसरी बात, वर्ब 1 आपका प्लूरल V5, वर्ब 1 प्लूरल V5, बाकी V2, V3, V4 ना तो सिंगुलर ना तो कोई दिक्कत। इसके बाद वर्ब 1 आपका प्रेजेंट टेंस है, वर्ब 5 भी आपका प्रेजेंट टेंस है, बाकी वर्ब 2 पास्ट टेंस, वर्ब 3 परफेक्ट टेंस, यानी जिस टेंस से परफेक्ट आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, और V4 कंटिन्यूअस, इम्परफेक्ट वाला, प्रोग्रेसिव वाला। तो चारों का हमने डिफाइन देखा। ये है अर्थ कि हम लोग अब तक गो का मतलब जाना पढ़े थे। वास्तव में सच पूछिए तो डिक्शनरी में जो जाना लिखा हुआ है ना, गो मतलब जाना होता ही नहीं है। अगर एक विशेष अर्थ में देखा जाए तो गो मतलब जाना का कहना, रीड मतलब पढ़ना, कम मतलब आना, लुक मतलब देखना, दिखाना। तो ये बोलना गलत होगा। क्यों? क्योंकि इन्फिनिटिव का रूल है कि किसी भी वर्ब के पहले टू लग जाए, जैसे टू गो, तभी ये अर्थ देगा जाना। लेकिन टू गो लिखा हुआ रहता है क्या? वहाँ डायरेक्ट रहता है गो, कम, रीड, डांस, टीच, स्लीप, क्राई रहता है ना। तो खैर मैं डिक्शनरी को गलत नहीं कह रहा, मैं अर्थ देख रहा, क्योंकि जिरंड में आऊँगा तो हमको ऐसे पढ़ना पड़ेगा, जबकि यही अर्थ हमने डायरेक्ट गो में पढ़ लिया बचपने में। तो इतनी बातों को दिमाग पर एडजस्ट करके रखिएगा। ये सारा अर्थ है। सभी वर्ब में अर्थ ऐसे ही परिवर्तन होता है। मान लो कि इसके जगह गो के जगह मैंने लगा दिया रीड, संयोग बस रीड का वर्ब 1 2 3 रीड ही होता है। तो रीड में क्या बोलेंगे? पढ़ता है, पढ़ते हैं, पढ़ती हूँ, पढ़ता हूँ, पढ़ते हैं, बोलेंगे ना। पढ़ा, पढ़े, पढ़ी, पढ़ लिया, पढ़ लिए, पढ़ ली, पढ़ चुका, पढ़ चुके, पढ़ चुकी, पढ़ता था, पढ़ते थे, पढ़ती थी। फिर से अगर हो जाएगा रीड V3 में तो पढ़ा है, पढ़ा था, पढ़े हैं, पढ़े थे, पढ़ी है, पढ़ी थी, पढ़ लिया है, पढ़ लिया था, पढ़ चुका है, पढ़ चुका था, बोलेंगे ना। फिर इसमें बोलेंगे रीडिंग, पढ़ रहा है या पढ़ रहा था, पढ़ रहे हैं या पढ़ रहे थे, पढ़ रही है या पढ़ रही थी,
होगा ना। इसके अलावा ये जो V5 है रीड से हो जाएगा, तो रीड से मैं पढ़ता है, पढ़ते हैं, पढ़ती है, वापस रिपीट। यानी आप इसके जगह पर कोई भी वर्ब रख दो, आप डांस रख दो, नाचता है, नाचते हैं, नाचती है, शुरू हो जाएगा। तो एक वर्ब के अर्थ को दिमाग में सेट कर लीजिए आप लोग, और जितना वर्ब्स फॉर्म होगा वो सारा का सारा दिमाग में सेट होता चला जाएगा। कोई दिक्कत है इतना वर्ब में? और भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कल भी बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं।